जय माता दी दोस्तों। मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के बहुत सारे कमेंट मुझे मिल रहे थे जिससे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आंवला नवमी की पूजा आप कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सरल पूजा विधि, इसकी तिथि क्या है, मुहूर्त क्या है और महत्व क्या है, क्यों करते हैं आंवला की पूजा हम आंवला नवमी के दिन। तो आप सभी को सबसे पहले आंवला नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन मैं हमेशा हर साल इसकी आंवले की वृक्ष की पूजा करती हूँ। तो मैं जैसे पूजा करती हूँ वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। बहुत ही सरल विधि मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले इसका महत्व आप जान लीजिए। आंवला का जो पेड़ होता है, कार्तिक मास में आंवले के पेड़ का पूजा करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि इसमें विष्णु भगवान और शिव भगवान का वास होता है। और इस दिन पूजा करने से जातक को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन अक्षय नवमी मनाई जाती है। इसको आप आंवला नवमी भी कहते हैं। आंवला नवमी की जो पूजा होती है बहुत ही सुख प्राप्ति के लिए होती है, सौभाग्य प्राप्ति के लिए होती है और संतान प्राप्ति के लिए भी होती है। तो जो भी इंसान, जो भी औरत या फिर पुरुष भी कर सकते हैं। तो वो अगर श्रद्धा पूर्वक से आंवले के पेड़ की पूजा करेंगे तो उनकी जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। ऐसा भगवान विष्णु और शिव जी ने वरदान दिया था जब माता लक्ष्मी ने इसकी आंवले की पूजा की थी। तो वो पूरी कथा मैं आपको बताने वाली हूँ कि सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए इसकी पूजा हमें कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपको अपने आसपास आंवले का पेड़ ढूंढना है। तो सबसे पहले आंवले के पेड़ में आप जल चढ़ाएं, टीका लगाएं, दीपक जलाएं और अक्षत चढ़ाएं, फूल दीप चढ़ाएं। कुछ मीठा जो आप बनाकर लेकर आए हैं घर से, जैसे कि आप पुए, पुआ, गुलगुले, हलवा पूड़ी बनाकर लेके जा सकते हैं। आप जरूर कुछ ना कुछ खाने की चीज़ बनाकर लेके जाएं। सुहाग का सामान जरूर अर्पित करें। हरी हरी चीज़ें चढ़ाएं। आप हरी साड़ी, हरी चूड़ियाँ, हरी बिंदी ऐसे करके चढ़ा सकते हैं सामान, जो कि आप बाद में दान भी दे सकते हैं। फिर आपको पूरी परिक्रमा करना है। इसकी परिक्रमा आपको 7, 14, 21, 51 और 108 तक आप कर सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो 7 परिक्रमा जरूर लगाएं धागा बांधते हुए। आप इसमें सूत का धागा जो होता है उसको पीला कर कर भी बांध सकते हैं, या फिर जो कलावा होता है जो कि रक्षा सूत्र होता है उसको भी आप बांध सकते हैं। इसको आपको 7 परिक्रमा करनी होती है और मन में पूरा विश्वास लेकर परिक्रमा करनी होती है कि जो भी आप इच्छा लेकर आए हैं वो माता रानी, माँ लक्ष्मी, विष्णु भगवान और शिव जी पूर्ण जरूर करेंगे। इसकी जो पूजा है आप अगर सच्चे मन से करते हैं तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और आपके जीवन में बहुत सारा यश मिलेगा आपको। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए ये पूजा कर रहे हैं तो जरूर आपकी प्रार्थना को स्वीकार किया जाएगा। ये पूरा पक्का मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं हर साल इसको पूजा करती हूँ तो मुझे बहुत विश्वास होता है और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है ये पूजा करना। तो इस दिन आप पूरी परिक्रमा करने के बाद इसके पेड़ के नीचे कुछ बैठकर जरूर कुछ ना कुछ खाएं, क्योंकि इस पेड़ के नीचे बैठकर कुछ खाने से इसका बहुत महत्व मिलता है। और आपकी जो भी इच्छा है उसको आप मन में रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी वो इच्छा पूर्ण हो। और फिर आप आंवले का प्रसाद ग्रहण करें। आंवले का प्रसाद ग्रहण करना बहुत ही शुभ होता है। अपने परिवार वालों को भी आंवला खिलाएं। आंवला कुछ आप घर पर भी लेकर आएं और कुछ आप आंवले का प्रसाद अपने घर के मंदिर में भी लगाएं। लक्ष्मी माता को और विष्णु भगवान को, शिव जी को आंवले का प्रसाद का आप जरूर उनको अर्पण करें। इस दिन बहुत ही शुभ होता है। और इस दिन आप, जो मैं आपको बताने वाली थी कि इस दिन की जो शुरुआत होती है वो माता लक्ष्मी ने खुद स्वयं की थी। माता लक्ष्मी भ्रमण के लिए जब धरती पर आई थी तो उनका अचानक से मन हुआ कि उनको विष्णु भगवान और शिव जी की साथ में ही पूजा करना है। तब उन्होंने आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या की थी और पूरी पूजा विधि विधान से की थी। तभी प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी प्रकट हो गए थे और उन्होंने आंवले के पेड़ के नीचे ही उनको वरदान दिया कि जो भी जातक इसकी पूजा करेगा श्रद्धा से उसको पूरा फल मिलेगा, उसके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो आज का ये जो शुभ मुहूर्त है आंवला नवमी का इस साल का, वो 12 नवंबर 2021 शुक्रवार को है। सुबह 6:50 से दोपहर 12:10 तक इसका शुभ मुहूर्त है। तो आप इसी मुहूर्त में पूरी पूजा करें। और इस दिन माता लक्ष्मी ने उसी पेड़ के नीचे कुछ रसोई बनाकर, कुछ भोजन बनाकर दोनों भगवानों को, शिव जी को और विष्णु भगवान को भोजन कराया था। तो तभी से इस पेड़ के नीचे कुछ खाने की परंपरा चली आ रही है। और जो भी इंसान इस पेड़ के नीचे कुछ खाता है और अपने मन में विश्वास करके प्रार्थना करता है वो पूरी
उसकी जो विनती है, जो उसकी प्रार्थना है, वो पूरी तरीके से पूरी की जाती है। ये भगवान विष्णु ने वरदान दिया था। इस दिन भगवान विष्णु और शिव जी का विशेष कृपा मिलती है। इस दिन आपकी अगर कोई भी मन में इच्छा है तो आप अपने भगवान की इष्ट भगवान को याद कर कर जरूर प्रार्थना करें। घर पर भी आप आंवले का प्रसाद लगाएं, दीपक लगाएं। इस दिन आप कनक स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं माता लक्ष्मी को मनाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, और विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। इस दिन जो पूजा होती है वो सिर्फ पूजा करने तक ही होती है। जो व्रत होता है वो पूरे दिन का व्रत नहीं होता है। वैसे अगर आप रखना चाहते हैं, श्रद्धा है आपकी, तो आप रख सकते हैं। आप एक टाइम फलहार कर कर भी रख सकते हैं, पर इसकी जो व्रत होता है वो सिर्फ पूजा करने तक ही होता है। जैसे मैं करती हूँ, मैं बिना कुछ खाए पिए ही पूजा करती हूँ और उसके बाद मैं भोजन ग्रहण करती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं और इस दिन बहुत ही विशेष कृपा मिलती है। जो भी इंसान इस दिन आंवला की पूजा करता है उसको चौगुना फल मिलता है। इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म में भी उसका फल मिलता है। ऐसा हमारे पुराने किताबों में और धर्म किताबों में लिखा हुआ है, जो कि हमने पढ़ी हुई हैं विष्णु सहस्त्र नाम वगैरह में। तो इसका जो विशेष फल है वो अगर आपको चाहिए तो आप आंवले की पूजा विधि विधान से करें, आंवले को ग्रहण करें। आंवले को खाना बहुत ही अच्छा होता है। विष्णु भगवान की और शिव जी की विशेष कृपा मिलती है अगर आप इस दिन विधि विधान से आंवला नवमी की पूजा करते हैं। इस दिन आप हरी साड़ी पहनकर जरूर पूजा करें। हरी साड़ी, हरी चूड़ियाँ पहनकर आप जाएं और पूरा सुहाग का सामान पहनकर जाएं तो आपको विशेष कृपा मिलती है। इस दिन आपको विष्णु भगवान की प्रार्थना करना चाहिए और उनका पाठ करना चाहिए। और अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा समय है तो आप हवन वगैरह कर सकते हैं। अलग से कोई और पाठ करना हो तो वो भी कर सकते हैं। घर पर आप किसी को भोजन करने के लिए पंडितों को आमंत्रित कर सकते हैं। आप कन्या भोज भी करा सकते हैं। इस दिन आप जितना भी करेंगे उसका आपको चौगुना फल मिलेगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसका जो फल है वो अगले जन्म तक मिलता है। इसीलिए आप आंवला नवमी की पूजा जरूर करें अगर अभी तक आप नहीं करते थे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि पूजा की सामग्री आपको क्या क्या लेकर जाना है, क्योंकि कोई भी चीज़ एक चीज़ छूट जाती है तो फिर आपको मन में संकोच लगता है कि हम ये चीज़ छूट गई। तो पहले से तैयारी बना कर रख लें, लिस्ट बना कर रख लें। इस दिन माता लक्ष्मी को आंवले की मालाएं पहनाई जाती हैं। आंवले का प्रसाद और आंवले से ही श्रृंगार किया जाता है। तो अगर आपके पास आंवले का पेड़ है आसपास तो पहले से ही आंवले तोड़वा के रख लें और फिर उस दिन आप माता को उसकी माला अर्पित करें तो बहुत ही शुभ होता है। वो माता जो लक्ष्मी है वो बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ आंवला नवमी की पूजन की सामग्री क्या क्या आपको तैयारी कर कर रखना है। सबसे पहले आपको फल, फूल, धूप, अगरबत्ती, दीपक, देसी घी का आप पहले से ही तैयार करके रख लें। अनाज जो भी आप लेके जाना चाहते हैं, अनाज में आप कुछ भी ले सकते हैं, गेहूं, चावल, तुलसी के पत्र, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, चंदन, नारियल, मीठे गुलगुले आप बनाकर लेके जाएं। दान की सामग्री और हरी श्रृंगार की सामग्री जरूर लेकर जाएं और फिर उसको आप दान कर दें तो बहुत ही शुभ होता है। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जरूर इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।